तो दोस्तों, गोदी मीडिया अक्सर राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं पर टिका कर रही है, लेकिन वो अब यूट्यूब में एजुकेटेड शिक्षकों के बारे में भी सवाल कर रहे हैं। तो देश की शिक्षा, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर बहस लगातार तेजी से होती जा रही है। और इसी तरह हाल के दिनों में यूट्यूबर शिक्षकों, छात्रों और विपक्षी नेताओं के द्वारा उठा रहे सवालों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू की है। तो आलोचना का कहना है कि जब भी युवा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी या शिक्षा व्यवस्था की खामोशी पर सवाल उठाते हैं, तो उनके मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने के बजाय अक्सर उनकी सवाल पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इसी वजह से कई यूट्यूब शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कंटेंट क्रिएटर की भूमिका भी चर्चा का विषय बनाई जा रही है। तो खान सर सहित कई शिक्षकों का कहना है कि वह केवल छात्रों की समस्याओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों के लाखों छात्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे में ही उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दूसरी ओर विपक्षी नेता राहुल गांधी भी लगातार छात्रों और युवाओं के संवाद कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीबीएसई की कुछ छात्रों से मुलाकात की और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क तथा शिक्षा प्रणाली के मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की। राहुल गांधी का कहना यह है कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और छात्रों हितैषी बनाने की आवश्यकता है। तो इसी तरह केजरीवाल ने भी शिक्षा और परीक्षा प्रबंधन को लेकर सरकार की आलोचना की है। तो उनका कहना है कि लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी समस्याएं युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है और इन्हीं मुद्दों पर गंभीर सुधार की आवश्यकता है, ऐसे केजरीवाल ने कहा है। तो वही सरकार और उसके समर्थकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क है कि शिक्षा क्षेत्र में कई नई नीतियां और सुधार लागू किए गए हैं, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। तो इस पूरी बहस के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था में मौजूद समस्या पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर समाधान खोजने की जरूरत है क्या छात्रों, शिक्षकों और नीति निर्माताओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित होना चाहिए? ये सवाल उसने खड़े कर दिए हैं। तो युवाओं की अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि परीक्षा निष्पन्न हो और भर्ती प्रक्रिया की समय पर पूरी हो और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे पर देश के भविष्य से जुड़े होते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार, विपक्ष और शिक्षा जगत में प्रतिनिधि इन सवालों का समाधान कैसे तलाशते हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बता देना। और इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।